अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी के कोर्सेज़ को देखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अयूब है एंड द बिग बुक विच इज़ आई एम फॉलोइंग मिलर एंड हार्ले 10th एडिशन। इनवर्टिब्रेट्स जनरली जानवरों को दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में वो जानवर आते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ग्रुप्स आगे आएंगे। सबसे पहले हम प्रोटोजोआ को देखेंगे जो कि यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। इन ज़ाहिर सी बात है माइक्रोस्कोपिक हैं तो इनवर्टिब्रेट ही होंगे, इनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इसके बाद एनालीड्स आएंगे। मोलस्क काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रुप है, इसको भी अलग से देखेंगे। एकाइनोडर्म्स बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट एक एनिमल जो है स्टारफिश, वो भी यहाँ से बिलोंग करता है। क्रस्टेशियंस, आर्चिनिड्स और इंसेक्ट्स को भी हम आगे जाके अलग अलग चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है इनवर्टिब्रेट्स में वो है लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक यूनिसेलुलर एनिमल होगा, एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट मी लिटिल बिट। ये सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये एक सेल होगा, एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, एक ही सेल मेम्ब्रेन होगा और उसके अंदर जो लाइफ की सारी जो प्रोसेसेस होते हैं, हमें पता है कि सेल के अंदर कितनी डाइवर्सिफाइड मशीनरी है। साइटोप्लाज्म है, अंदर न्यूक्लियस है, जितनी भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो बेसिकली वो एक ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल को प्रोटेक्ट करता है ना बाहर के एनवायरनमेंट से। तो इस लाइन का ये मतलब है। द टर्म प्रोटोजोआ हैज ट्रेडिशनली रेफर्ड टू अ कीमोऑर्गेनेट्रोपिक प्रोटेस्ट्स। कीमोऑर्गेनेट्रोट्रोपिक प्रोटेस्ट्स का मतलब ये है, यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूज़ करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन फॉर बायोसिंथेसिस। तो वो जानवर जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खाते हैं अपने खुराक के तौर पर, अपने एनर्जी के लिए, और उनसे इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं ना आगे क्रिब साइकिल में, सारी जो प्रोसेसेस हैं उनमें। और कार्बन जो एक ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही खुराक से हासिल करते हैं। एंड अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस कार्बन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, और ये दूसरी जो कुछ एलिमेंट्स थे ऑक्सीजन वगैरह। तो ये बेसिकली वही खुराक इस्तेमाल करता है अपने ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ज़ूलॉजिस्ट्स। वो ज़ूलॉजिस्ट जो कि स्पेशलाइज्ड करते हैं स्टडी को ऑफ प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ में जो आगे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लें, पीएचडी कर लें इसी फील्ड में, तो उनको प्रोटोजोलॉजिस्ट्स कहा जाता है। सिंपल, कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ ऑल प्रोटेस्ट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर मेटाबॉलिक टाइप इज कॉल्ड प्रोटिस्टोलॉजी। प्रोटिस्टोलॉजी, सॉरी माय प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल बिट वीक। तो इसकी स्टडी को जो है बेसिकली प्रोटिस्टोलॉजी भी हम कह सकते हैं। सॉरी फॉर द एरर्स बाय द वे, इट्स माय फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम डेफिनेशन को देखें, लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाय डेफिनेशन अ प्रोटोजोन। प्रोटो का मतलब है पहला, ठीक है। यहाँ पे आप देखें प्रोटो का क्या मतलब है? फर्स्ट। और जोआ का मतलब है एनिमल। दुनिया में अगर हम एवोल्यूशन को पढ़ें तो पहला एनिमल है जो कि ये दुनिया में आया है, इन विच ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरीड इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ लाइफ की होंगी, ग्रोथ होनी है, रिप्रोडक्शन होनी है, खुराक लेना है, ठीक है, मूवमेंट करना है, तो ये सारे काम जो हैं एक ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर होंगे। प्रोटोजोन लैक कोलेजिन एंड काइटिनियस सेल वॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटोजोन्स जो हैं इनमें सेल वॉल जो काइटिन से बने होते हैं या कोलेजिन से बने होते हैं। कोलेजिन क्या है? प्रोटीन्स है, जो कि मसल स्पेशली हमारे बनाने में, हमारी बॉडी में जो है कोलेजिन काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। अप टू 25 to 35% कोलेजिन हमारी मस्कुलर जो एक्टिविटी है और मसल्स की जो बिल्डिंग है उसमें इस्तेमाल हुआ है। अ टाइप ऑफ प्रोटीन है। काइटिनियस जो काइटिन है बेसिकली, जिससे फंजाई का भी सेल वॉल बना है, आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो अर्थ्रोपोड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनके सेल वॉल भी यहाँ से बने होते हैं।
प्रोटोजोआ डिस्प्ले यूनिसेलुलर साइटोप्लाज्मिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जो है ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, मतलब इनमें न्यूक्लियस मौजूद है। और ये इसका मतलब ये है विच डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई दैट दे आर सिंपल ऑर्गेनिज्म। और इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक सिंपल जानवर है। मतलब यह है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक ही सेल के अंदर आप खुद सोचें कि एक ही सेल है और उसके अंदर इतने डाइवर्सिफाइड फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, तो ये सिंपल तो नहीं होगा। हम 37 ट्रिलियन सेल से बने हैं, ये एक ही सेल से बना है और इतना सारे काम जो है अपने परफॉर्म कर रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द सेल्स ऑफ प्रोटेस्ट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट। अब जो सेल वॉल है ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है बुक के अलावा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं थी बुक में सेल वॉल के हवाले से। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का प्रोटेस्ट है, ठीक है। सॉरी फॉर द एरर्स। हाँ, ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का प्रोटेस्ट है। सम प्रोटेस्ट हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कुछ ऐसे प्रोटेस्ट हैं जिनका सेल वॉल किस चीज़ से बना है, सेल्यूलोज से बना है, ठीक है। ये ऊपर सिमिलर टू प्लांट सेल वॉल्स, बिल्कुल प्लांट की तरह। अच्छा, इसमें ऐसे जानवर होते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ प्लांट लाइक होते हैं, कुछ एनिमल लाइक होते हैं, ठीक है। और इसको हमने पढ़ा था ना कि प्रोटेस्ट जो है ये डस्टबिन लाइक है। वो जानदार जो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं आते, हम उसको यहाँ पे यानी जो किंगडम प्रोटेस्ट था हम उसको उसमें डाल देते हैं। Additionally, some protest may lack cell wall altogether. The composition of cell wall in protest is diverse. Again यही बात है, कुछ ऐसे प्रोटेस्ट भी हैं जिनमें कोई सेल वॉल नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। और इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो डाइवर्स है, बहुत मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की आपको कॉम्पोजिशंस मिलेंगी मुख्तलिफ स्पीशीज़ में। जितनी ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक बात और जान ले, प्रोटोजोन कोई एक जानवर का अकेले नाम नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। Moving to the next slide. Sorry for the errors, by the way, that's my first time. ये है उसका स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर जो है प्रोटेस्ट्स का, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें सेल वॉल नहीं है, सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन है। और ये एग्जांपल है यूग्लिना। अब यूग्लिना एक जानवर है, एक जानदार है जिसका नाम है, ठीक है। और इसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं और ये सिंगल बॉडी हर काम कर रहा है, खुराक खा भी रहा है, चल भी रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है अपनी फ्लाईजिला की मदद से। इसमें तो छोटे छोटे सीलिया भी होते हैं जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किए गए। और इसके सेल के अंदर आप देख सकते हैं कितनी कॉम्प्लेक्स सारी मशीनरी मौजूद है। बेसिकली एक एनिमल है बट नाउ इट्स इनवर्टिब्रेट, क्योंकि वर्टिब्रेट तो ये है नहीं, इसमें रीढ़ की हड्डी का है, तो एक ही सेल है। लाइफ अगेन often they are more complex than any particular cell in higher organisms. Higher organisms में जो सेल है, ये अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे अंदर जो सेल होते हैं देखिए वो स्पेशलाइज्ड हैं। आँखों में अपने सेल्स स्पेशलाइज्ड हो गए, वो सिर्फ ही की काम करेंगे, लाइट को इंटरसेप्ट करना, रोड्स और कॉन्स जो हमारे आँखों में है। हमारे स्टमक में जो सेल्स थे वो सिर्फ डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे मसल्स में जो सेल हैं वो सिर्फ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये एक ही सेल न जाने कितने कितने काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेल जो है तमाम लाइफ को अपनी तमाम बॉडी पर कॉन्सिस्ट है और ये चला रहा है। सम प्रोटोजोन जो हैं ये वो कॉलोनीज़ में भी रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एसोसिएशंस बनाते हैं और एक दूसरे के ऊपर दैट आर नॉट डिपेंडेंट, इतना ये डिपेंड नहीं करते। अगर ये कॉलोनी में भी एक साथ एक ग्रुप भी रहता है ना, एक तो है कि एक सेल पानी में आज़ाद जा रहा है, ओपन फ्रीली लिविंग कर रहा है, अपनी लाइफ गुजार रहा है, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट ऐसे होंगे जो ग्रुप्स में जमघट्टे के तौर पे रहते होंगे, लेकिन फिर भी ये आज़ाद हैं एक दूसरे से, अपनी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन कॉलोनीज हाउएवर कैन बिकम कॉम्प्लेक्स, कॉलोनीज कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी बन जाती हैं, with some individuals becoming so specialized that set differentiating between a colony and a multicellular organism becomes difficult. और इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि ये मुश्किल हो जाता है कि आया ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर कोई जानवर है। अगर हम इनकी कॉलोनीज़ को देखें तो मतलब ये है कि इनमें कॉलोनियल जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो वॉल्वॉक्स की एग्जांपल थी 9th में, फर्स्ट चैप्टर के एंड में, बिल्कुल आप इसको चेक कर सकते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
समरी जो है इसकी, किस हमने क्या पढ़ा, प्रोटोजोन क्या है, कीमो ऑर्गेनेटोट्रोपिक प्रोटेस्ट्स हैं, ठीक है। इसके जो स्टडी करते हैं उनको प्रोटोजोलॉजिस्ट्स कहा जाता है। ये नीचे आप खुद देख सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये वो पॉइंट्स थे जो आज हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किए। टेक अ स्क्रीनशॉट। ये कुछ और पॉइंट्स हैं, ये आप खुद रीड आउट कर सकते हैं। वही पॉइंट्स हैं, वही मेन बातें हैं जो हमने बेसिकली कही थी, ठीक है। तो आई होप you will get the main point. Thank you so much.